हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट SRG क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए आज मैं लेकर के आया हूं विलोपन विधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, लेकिन ये बहुत ही आसान विधि है। विलोपन विधि क्या है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और विलोपन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, ये आप लोग को आज पूरा डिटेल्ड में बताने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, पूरा वॉच कीजिए वीडियो को और अच्छे से समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। विलोपन विधि, विलोपन नाम से ही क्लियर है, विलोप करने की विधि को विलोपन विधि कहते हैं। विलोप का मतलब होता है बाबू गायब, गायब यानी लुप्त। यानी कि हम लोग क्या करेंगे इस विधि में दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर को गायब कर देंगे और दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। इसी को कहेंगे हम लोग विलोपन विधि। अब समझिए कि कैसे गायब करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कैसे गायब करेंगे, एक चर को गायब करने की क्या विधि है, कैसे गायब करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, आपको पता होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, एक समीकरण ये है। और दूसरा समीकरण जो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें से क्या करना है कि इन दोनों चर का दोनों समीकरण का तुलना करके हम लोग एक चर को गायब करें। इसमें चर कौन कौन है, एक चर है x और दूसरा चर है y। इसको गायब करना है तुलना करके, या तो इसको हम लोग जोड़ करके गायब करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़कर, या फिर घटा करके। ठीक है, ये दो ही तरीका से हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण में एक चर को हम लोग गायब करेंगे। इसी का नाम होगा विलोपन विधि। एक चर को गायब करने की विधि को विलोपन विधि कहते हैं, या विलुप्त या गायब कर, विलुप्त या गायब एक ही चीज हुआ। तो आइए हम लोग पूरा का पूरा चर्चा करते हैं, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो अब एक उदाहरण लेते हैं आप लोगों के सामने, x प्लस वाई बराबर 9, और एक लेते हैं x माइनस वाई बराबर 1। एक समीकरण हमने लिया, ये रहा दूसरा समीकरण। इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो हम लोग ना विलोपन विधि में सबसे पहले एक चीज हम लोग देखेंगे कि x संख्या में कितना है और y संख्या में कितना है। हम देख रहे हैं x संख्या में 1 है और दूसरा समीकरण में भी 1 है, y भी संख्या में 1 है और y भी दूसरे समीकरण में संख्या में 1 है। अगर संख्या में बराबर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर संख्या में x या y दोनों में से कोई बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, x भी बराबर है और y भी बराबर है। तो हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ने से भी बन जाएगा और घटाने से भी बन जाएगा। वो कैसे बनेगा ध्यान से समझिए। अगर हम इस दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा समीकरण है x घटा y बराबर 1। तो समीकरण को जोड़ेंगे, तो दोनों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए एक x और एक x जुट के हो जाएगा 2x, और प्लस y और माइनस y कट गया, बचेगा यहाँ पे 9 और 1 10, यानी x का मान निकल गया 10 और बटा में आ जाएगा 2, गुना में इधर जाएगा भाग में, ये कट गया 5 बार में, x का मान आ गया 5। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपका y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण
1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और इस x के जगह में हम लोग रखेंगे 5। तो रखिए 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर, अब ये 5 प्लस में है उधर जाएगी तो माइनस में, यानी y का मान निकल गया 4। ये हो गया y का मान, ये हो गया x का मान। x बराबर 5 और y बराबर 4। उम्मीद करते हैं ये आपको थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा कि अगर संख्या में दोनों चर का मान यदि बराबर है, यानी 1x यहाँ भी 1x, अगर हम x को गायब करते तो दोनों प्लस में था, तब यहाँ समीकरण 1 और 2 को घटाते तो x कट जाता, फिर यहाँ y का मान निकलता और y का मान यहाँ रखते समीकरण में तो x का मान निकल जाता। तो आइए उस तरह से भी इसको बना के देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, हम इसको जोड़ के बनाए, ठीक है, एक घटा के बनाते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13, और एक लेते हैं 2x घटा y बराबर 1। ये हमने दो समीकरण लिया, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ये दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो हम लोग सबसे पहले जैसे विलोपन बोल दे, एकदम दिमाग में ये आना चाहिए कि या x संख्या में बराबर है या y संख्या में बराबर है। यहाँ कुछ नहीं है तो एक y है, यहाँ है 2x, यहाँ भी है 2x, x वाला बराबर है, y है 3y, यहाँ है 1y, तो ये बराबर नहीं है। मतलब अगर x बराबर है तो x को ही हम लोग गायब करेंगे, x को ही गायब करेंगे। अगर दोनों में से कोई बराबर नहीं रहे तब, अभी आगे बताएंगे, पूरा देखिए, पूरा बताएंगे। अगर ये x वाला बराबर है, 2x है, यहाँ भी 2x है, तो बताइए इसको अगर हमको कटाना है तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे? बताइए, अगर ई भी प्लस में है, ई भी प्लस में अगर जोड़ेंगे तो 2 और 2 4x ना हो जाएगा। इसीलिए जब दोनों का चिन्ह सेम सेम रहे तो नहीं जोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। अगर दोनों चिन्ह में सेम सेम रहे तो दोनों अगर जोड़ेंगे तो 2 और 2 4x हो जाएगा, लेकिन अगर इसको घटा देंगे तो चिन्ह एगो का हो जाएगा माइनस, तब क्या होगा? कट जाएगा, एगो प्लस में तो एगो माइनस में हो जाएगा। यानी हमको इसमें समीकरण 1 और 2 को घटाना पड़ेगा। 1 घटा 2 करने पर समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरा समीकरण है 2x घटा 1y बराबर 1। और आपको पता होगा कि बीजगणित का जो घटा होता है ना बबुआ, बीजगणित का घटा में नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं है, अभी से याद रखिए। अगर ये चिन्ह अगर यहाँ पे प्लस है तो अब जहाँ इसको घटाएंगे, दोनों समीकरण को घटा रहे हैं ना, तो घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस है चिन्ह बदल के हो जाएगा माइनस, जो माइनस है उसका चिन्ह बदल के हो जाएगा प्लस, और जो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है ना, ये चिन्ह बदल के हो जाएगा माइनस। यानी अब इस वाले चिन्ह का ना अब वैल्यू नहीं है, इस वाले चिन्ह से हल नहीं करेंगे, नीचे वाला चिन्ह से हल करेंगे। तो देखिए अब प्लस 2x और ये माइनस 2x कट गया, प्लस 3y और प्लस 1y हो गया प्लस 4y बराबर 13 में 1 घट जाएगा तो हो गया 12। अब y बराबर 4 गुना में है, उधर जाएगी तो भाग में, तो 12/4 कट के हो गया 3, यानी y का मान निकल गया बबुआ आप लोग का 3। अब y का मान रख दीजिए किसी भी समीकरण में तो आपका x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। तब हो गया 2x प्लस 3 गुना y के जगह पे 3, y का वैल्यू 3 बराबर 13, या 2x प्लस 3 3 9 बराबर 13। अब ये प्लस 9 उधर जाएगी तो -9, तो 2x बराबर 13 घटा 9 यानी निकल गया 2x का मान 4। तो x का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा गुना में है, उधर जाएगी तो भाग में, ये कट के हो गया 2, यानी आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये 2 क्वेश्चन अभी हमने बनाया, क्या आप लोग समझे? आप लोगों को पता चला होगा पहला क्वेश्चन में हम समीकरण को जोड़ भी सकते हैं और दूसरे समीकरण को घटा भी सकते हैं। और क्या समझे? समीकरण में हम y को भी गायब कर सकते हैं या फिर हम x को भी हम गायब कर सकते हैं। गायब करने के लिए क्या नियम है? अगर चिन्ह अलग अलग है तो समीकरण को जोड़ेंगे, और यदि चिन्ह सेम है तो समीकरण को घटाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गया, विलोपन विधि। अब क्या है, अभी तक हमने जो समीकरण बनाया इसमें संख्यात्मक रूप से चर का मान बराबर था, x बराबर था, y बराबर था। किसी में देखे कि x बराबर था, y अलग था। अब ऐसा समीकरण हम लेते हैं जिसमें ना तो x बराबर होगा ना तो y बराबर होगा, वो वाला कैसे बनेगा? आइए एक समीकरण लेते हैं हम, 3x प्लस 7y बराबर 13। ठीक है, 3x प्लस 7y बराबर 13। और एक दूसरा समीकरण लेते हैं, 5x घटा 2y बराबर 8। ये हो गया एक 2 समीकरण हमने ले लिया। अब इसमें क्या देख रहे हैं, ना तो x बराबर है ना तो y बराबर है क्या? देखिए x यहाँ 3 है, यहाँ x 5x है, यहाँ x 7 है, यहाँ यहाँ पे y 7 है, यहाँ y 2 है। तो अब क्या है कि ना तो x बराबर है ना y बराबर है। अब क्या किया जाए? तो बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा इसमें क्या करना है कि पहले या तो आप x को बराबर कीजिए या फिर y को बराबर कीजिए, आपकी मर्जी। आप जिसको गायब करना चाहते हैं, जिसको विलुप्त करना चाहते हैं, जिस चर को गायब करना चाहते हैं उसको बराबर कर दीजिए। तो चलो हम x को ही बराबर करते हैं। यहाँ x है 5, यहाँ है 3। अब बराबर कैसे होगा? बराबर करने के लिए हम पूरे समीकरण को हम गुना कर देंगे। पूरे समीकरण को क्या करेंगे? गुना करके गायब करेंगे। तो कितना से गुना करें? ध्यान से समझिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है। 3 को कौन सी संख्या से गुना करने पे 5 आएगा क्या? नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। किसी भी हम संख्या से गुना करेंगे 3 को, यानी पूर्ण संख्या से, वैसे बटे वाले से तो आइए जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या से किससे गुना करें कि 5 आएगा? तो नहीं है। तब क्या करेंगे? सिंपल सा ट्रिक आप लोग को बता देते हैं कि इसमें जो संख्या है ना x के साथ 5, तो इसको कर देना गुना 5 से, और अगर हम इसको यदि हम 5 से गुना किए तो हो गया 5 तिया 15x। अब यहाँ है 5, तो सिंपल इसका जो संख्या है इससे गुना कर दीजिए समीकरण 2 को। अब देखिए क्या हो गया, 5 से गुना होगी ना, तो ये नहीं कि केवल x वाला को ही गुना करेंगे, y भी गुना होगा, ये संख्या भी गुना होगा, मतलब ये पूरा गुना होगा। तो अगर जब हम इसको समीकरण 1 को जब हम गुना कर रहे हैं तो हो जा रहा है हमारा 3 पचे 15x, ठीक है। उसके बाद प्लस 7 पचे
35y बराबर 13 पचे 65। इसको जब हम 3 से गुना कर रहे हैं तब क्या होगा, 5 तिया 15x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 8 तिया 24। अब देखिए, अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ध्यान से समझिए। दोनों समीकरण को जोड़ना है कि घटाना है, संख्या में कौन बराबर हुआ इस पे विचार कीजिए। x यहाँ भी 15x, यहाँ भी 15x। चिन्ह देखिए दोनों का सेम सेम है कि अलग अलग। अगर दोनों का चिन्ह सेम सेम है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 15 15 30x ना हो जाएगा, और जो बराबर रहता है उसको गायब करना, इसलिए इसको क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण को घटाने पर, और जहाँ घटाए तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा और ये 15x दोनों कट गया, प्लस में एगो माइनस में। अब 35 और 6 41y बराबर 5 में 4 गया 1, 6 में 2 गया 4, 41। इसीलिए y का मान 41 बटे में 41, ये कट के हो गया 1। y का मान निकल गया 1। अब किसी भी समीकरण में y का मान रखिए, x का मान निकलेगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x प्लस 7y, y के जगह पे 1 रखिए, बराबर 13, या 3x प्लस 7 बराबर 13, प्लस 7 को उधर ले जाएंगे तो -7, 3x बराबर 13 माइनस 7, या 3x बराबर 13 में 7 घटेगा तो 6, इसीलिए x बराबर 6 बटे 3, यानी कट के हो गया 2। आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आ गई बाबू? आ गई तो ज़रूर कमेंट में कीजिए कि जी सर विलोपन विधि हमको समझ में आ गया। अब देखिए बाबू क्या किए, इसमें कोई भी बराबर नहीं था, ये ना ही x वाला टर्म बराबर था और ना ही y वाला टर्म बराबर था दोनों समीकरण में। तो दोनों में से आप यदि y को बराबर करना चाहते हैं तो y का 2 है, 2 से गुना करते समीकरण 1 को, y में 7 है, इससे गुना करते समीकरण 2 को। लेकिन हम किसको बराबर किए, x को। अगर x को बराबर किए तो देखिए ये 3 है और यहाँ 5 है, तो कैसे बराबर होगा, 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है। तब क्या करना है, इसमें जो संख्या है 5, इससे गुना कर देंगे समीकरण 1 को, इसमें संख्या है 3 से गुना कर देंगे समीकरण 2 को। तो अब हमारा x वाला टर्म बराबर हो गया। अब दोनों को घटा दिए तो कट गया, y का मान निकला, y का मान समीकरण 1 में रखे, x का मान निकल गया। उम्मीद करते हैं विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं। पाँच एक्स प्लस 7y बराबर 34। ठीक है। दूसरा है 10x माइनस 5y बराबर 10x 30। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हल करना है, इसे हल करना है आपको। ध्यान से समझिए, यहाँ है 5x प्लस 7y बराबर 34, यहाँ है 10x माइनस 5y बराबर 30। ना ही x वाला बराबर है ना ही y वाला बराबर है। तब करें तो करें क्या, तो वही सिंपल वाला ट्रिक है। आपको अगर x को बराबर करना है तो देखिए यहाँ x में है 5, यहाँ x में है 10।
तो क्या 5 को किसी संख्या से गुना करके 10 लाया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा जी सर। 5 का पहाड़ा में 2 बार में 10 है, तो 5 को यदि हम 2 से गुना कर दें तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये बात हुई ना। तो आप समीकरण 1 को कितना से गुना करेंगे? 2 से। क्या समीकरण 2 को गुना करने की ज़रूरत है क्या? समीकरण 2 को गुना करने की ज़रूरत है क्या? तो बोलेंगे सर नहीं है ज़रूरत। क्यों नहीं है? क्योंकि समीकरण 2 में 10x है और समीकरण 1 को 2 से गुना करने के बाद 5 दूनी 10x होगा, तो इसमें हमको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यदि हम इसको 2 से जब हम गुना करेंगे समीकरण 1 को, तो कीजिए गुना। 5 दूनी 10x प्लस 7 दूनी 14y बराबर 34 दूनी 68। समीकरण 2 क्या है? 10x घटा 5y बराबर 30। जोड़ना है कि घटाना है? तो चिन्ह दोनों का सेम सेम है, कटेगा नहीं। तब इसको क्या करना पड़ेगा? दोनों समीकरण को घटाएंगे, लिखेंगे दोनों को घटाने, दोनों समीकरण को घटाने पर चिन्ह बदलेगा। प्लस 10x माइनस 10x खत्म, 14y और प्लस 5y, 14 5 19y। 68 में 30 को घटाएंगे तो 38, इसीलिए y का मान 38 बटा में 19, ये कट गया, हो गया 19 दूनी 38। y का मान निकल गया, y का मान रख देंगे समीकरण किसी में भी। y का मान समीकरण 1 में ही रख दीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 है 5x प्लस 7y, y के जगह पे रखेंगे 2 बराबर 34। तो 5x प्लस 7 दूनी 14 बराबर 34। अब ये प्लस 14 उधर ले जाएंगे तो माइनस 14, तो 5x बराबर 34 माइनस 14। अब हो गया 5x बराबर 20, इसीलिए x बराबर 20 बटा 5, ये कट के हो गया 4। आपका आंसर हो गया x बराबर 4 और y बराबर 2। तो ये थी बाबू आप लोग का विलोपन विधि। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। अगर आपका मन होता इसमें कि हमको नहीं y को बराबर करना, तब अगर y को बराबर करना बाबू, तो देखो यहाँ 7 है यहाँ 5 है, उतना झंझट तो करेंगे नहीं, पहली बात है, क्योंकि ये सिंपल से ये गुना करने पे हो रहा बराबर। तो ये 7 है यहाँ 5, अगर मन हो गया कि हमको y को बराबर करना है, तब क्या करेंगे? तो ये 5 से गुना कर देंगे समीकरण 1 को, 7 से गुना कर देंगे समीकरण 2 को, तो हो गया 5 सते 7 पचे 35, यहाँ हो जाएगा 5 सते 35y। और एगो प्लस में एगो माइनस में अलग अलग चिन्ह है, खाली जोड़ देंगे, दोनों कट जाएगा, हो गया काम तमाम। ठीक है, तो ये थी आप लोग का विलोपन विधि। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 10 की तैयारी मज़ेदार ढंग से कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ इसका एक्सरसाइज लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।